दोस्तों, भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि पूरे एशिया में सनसनी मचा दी है। सबसे ज्यादा परेशान देश चाइना है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पूरा एशिया हैरान है कि आखिर भारत सरकार पूरे 75,000 करोड़ रुपए इस अलग थलग पड़े ग्रेट निकोबार आइलैंड में क्यों खर्च कर रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में से सबसे बड़ा आइलैंड ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो कि यहाँ आखिर भारत सरकार 75,000 करोड़ क्यों वेस्ट कर रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के इन 75,000 करोड़ों के इन्वेस्टमेंट जो कि अंडमान निकोबार में हो रहे हैं, इसके पीछे के वो राज खोलोगे कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर यह 75,000 करोड़ कहाँ खर्च हो रहे हैं। पहला, भारत अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक ट्रांसशिप्ड कंटेनर का पोर्ट बनाने वाला है। दूसरा, भारत वहां एक पावर जनरेशन फैसिलिटी डेवलप कर रहा है जो कि 450 MVA की जो पावर प्रोजेक्ट होगा, जो कि यह सोलर और गैस बेस्ड प्लांट होगा, जो कि इसमें तीसरा, भारत 2400 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कम्युनिकेशन और इंटरनेट सिग्नल लेकर जाएंगे, जो कि चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक बिछाने वाला है। लेकिन आप सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट क्यों तैयार कर रही है। भारत सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी भारत वहां INS बाज जो कि एक बड़ा नेवल बेस है, उसमें भी एयर स्ट्रिप्स को बड़ा कर रहा है, जो कि वहां के पोर्ट को एडवांस कर रहा है, ताकि बड़ी बड़ी मिलिट्री नेवी वेसल्स भारत की वहां पर तैनात किया जा सके, जो कि भारत के जंगी जहाज के साथ साथ भारत के बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स भी तैनात किया जा सके INS बास में, ताकि वहां से जो मलक्का स्टेट हैं, जो कि चाइना का एकमात्र डोर भारत के तरफ हिंद महासागर गर्म एंट्री का जो है, उसके ऊपर निगरानी रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर चीन के इस रास्ते को बंद कर सके। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मिलिट्री वाला डेवलपमेंट तो हमने आपको बता दिया है, और अब हम आपको बताने वाले हैं वो 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट जो वहां डेवलप किया जा रहा है, जो कि भारत को एक बड़े पैमाने पर लॉस हो रहा था। वो लॉस हो रहा था ट्रांसशिप्ड कंटेनर की वजह से, जो कि ज्यादातर देश माल की ढुलाई करती है समुद्री रास्ते से, जो कंटेनर के माध्यम से होता है, जो कि बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो जहाजों पर कार्गो शिप्स पर लाद दिए जाते हैं और एक देश से दूसरे देश भेजे जाते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ने वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमेशा से ही सैलानियों के फेवरेट डेस्टिनेशंस में शामिल रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है इसकी कुदरती सुंदरता। इसी द्वीप समूह का एक हिस्सा है ग्रेट निकोबार आइलैंड, लेकिन इस आइलैंड के वजूद पर अब एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। इसकी वजह भी खासी हैरान कर देने वाली है। दरअसल भारत सरकार इस आइलैंड को हांगकांग की तर्ज पर डेवलप करना चाहती है। इसके लिए सरकार भारी निवेश करने जा रही है, लेकिन सरकार के इस कदम पर पर्यावरण विशेषज्ञ सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस कदम से इस आइलैंड के पर्यावरण को काफी नुकसान हो सकता है और यहाँ के मूल निवासियों के विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप पर $9 अरब इन्वेस्ट करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार इस द्वीप को विशाल सैन्य और व्यापार केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहती है, लेकिन पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ इन प्रोजेक्ट्स को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की पारिस्थितिकी के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देख रहे हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सरकारी अधिकारियों की दलील है कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए यह जरूरी कदम है। समुद्र में इसकी स्थिति भी इसे सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से काफी अहम बनाती है। निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य जमीन से करीब 1800 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ स्थित है। साथ ही इस द्वीप समूह से म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अपने प्रोजेक्ट में भारत सरकार इस द्वीप समूह पर एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक एयरपोर्ट, एक गैस, डीजल और सोलर एनर्जी पर चलने वाला पावर प्लांट और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप को डेवलप करना चाहती है। पर्यावरणविद ऐसा मानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद द्वीप की आबादी जो अभी महज 8,000 है, वह लाखों में पहुंच सकती है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से इस द्वीप के साथ देश की प्रगति के रास्ते भी खुल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की तारीफ में इसे भारत का हांगकांग प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कपड़े हाल ही में सामने आए हैं। आज तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते हैं। यह आम तौर पर सभ्य दुनिया के साथ उनकी भागीदारी की कमी के कारण है। सेंटिनलीज लोग अभी भी नग्न घूमते हैं,
और अर्ध सभ्य शोम्पेन लोग केवल अपनी कमर से नीचे के कपड़े ही पहनते हैं। यह केवल कार निकोबार द्वीप समूह के लोग हैं जो बहुत अधिक आधुनिक हो गए हैं। जारवा शंख और पेड़ की छाल से सुंदर वस्तुएं बनाते हैं जिन्हें हार, कमर और बाजूबंद के रूप में पहनते हैं। दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।